नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। करीब 4 साल और 3 महीने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये जो सीएए का जो कानून था, इसके इम्प्लीमेंटेशन में आखिरकार इतना लंबा वक्त कैसे लग गया, इतना डिले क्या हुआ, और इस पर जो विपक्षी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, कांग्रेस का इस पे क्या कहना है, और साथ में क्या ये जो यहाँ पे कह लीजिए कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये एक तरीके का डाइवर्जन है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है ना, एसबीआई के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था कि करीब आप 3 महीने का हमें एक्सटेंशन दे दीजिए, उसको खारिज कर दिया गया था। तो कह लीजिए कि ये जो हेडलाइन बनता, इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और कह लीजिए कि आगे अब कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव में कुछ एक ही महीने लगभग बच गए हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, है ना, कि आखिरकार ये जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या क्या प्रावधान है, आखिरकार किन देशों के किन माइनॉरिटीज को अपने देश के अंदर नागरिकता मिल पाएगा दोस्तों, और क्या ये सही भी है एक ऐसे देश में जहाँ के खुद के लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे बेरोजगार है ना। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 4 years आफ्टर बिल पास्ट, आपको बता दें जो सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है यहाँ पे, है ना, नागरिकता संशोधन जो कानून है, इसका बिल दोस्तों यहाँ पे 2019 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन इसके क्या कानून होंगे उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया था। तो करीब ये 4 साल का यहाँ पे डिले हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा पहली ही बार हुआ है कि किसी बिल को यहाँ पे पास 4 साल पहले किया गया है और अब जाकर लागू किया जा रहा है, अब जाके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो काफ़ी वक्त लग गया। इसमें हम जानेंगे यहाँ पे दोस्तों कि असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर और दिल्ली के शाहीन बाग में इतने बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पे आखिरकार क्यों हुए थे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जिसके कारण एक है ना इतना ज़्यादा यहाँ वक्त खींच गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ बिकम्स रियलिटी, है ना, 4 साल के बाद देख सकते हैं बिल के पास होने के बाद अब ये रियलिटी बन गया। आप देख सकते हैं अमित शाह जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर यहाँ पे है, इनके ट्विटर हैंडल से भी यहाँ पे पोस्ट किया गया है इसके रिगार्डिंग, यहीं से पूरा इन्फॉर्मेशन आउट हुआ दोस्तों। द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024, है ना। तो बिल के बारे में नहीं जाएगा क्योंकि बिल तो 2019 में ही आ गया था, लेकिन इसके क्या रूल होंगे इस प्रावधान के तहत यहाँ पे इसको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया है। और इसीलिए यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट इसको रूल, इसके बगल में आप 2024 देख रहे होंगे। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था दोस्तों वो 2019 का था यहाँ पे, लेकिन ये केवल क्या था, तो ये केवल यहाँ पे बस बिल पास किया गया था यहाँ पे, लेकिन अब ये एक तरीके से इसके रूल भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। इस रूल के तहत क्या नहीं थे आप देख सकते हैं, दिस रूल्स विल नाउ इनेबल माइनॉरिटी प्रोसिक्यूटेड ऑन रिलीजियस ग्राउंड, है ना। कह लीजिए कि जो हमारे देश के यहाँ पे पड़ोसी देश यहाँ पे है दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, वहाँ पे रह रहे हैं नन मुस्लिम, है ना, जो माइनॉरिटी यहाँ पे है, क्योंकि ये सब जो अपने तीनों देश का नाम अभी सुना आपने, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और इन तीनों देशों में कह लीजिए कि जो नन मुस्लिम है या फिर कह लीजिए जो रिलीजियसली यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कि सिख हो गए, पारसी वगैरह हो गए, बुद्धिस्ट, जैन हो गए, हिंदूस हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इन सबको अब कह लीजिए कि इंडिया के अंदर उनको सिटीजनशिप मिल पाएगा दोस्तों, है ना। तो एक तरीके से जिनका अभी तक यहाँ पे इन तीनों देशों में यहाँ पे, है ना, माइनॉरिटी के तहत, क्योंकि वो कह लीजिए कि वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी में थे और उनको बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, यहाँ पे प्रताड़ना सहना पड़ रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे भारत सरकार ने यहाँ पे इनको सिटीजनशिप देने का यहाँ पे फैसला किया है। विथ दिस नोटिफिकेशन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैज डिलीवर्ड ऑन अनदर कमिटमेंट, रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ द मेकर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू द हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम लोगों का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। तो ये जो कानून है यहाँ पे दोस्तों वो नन मुस्लिम माइनॉरिटी पे यहाँ पे लागू होता है। तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल यहाँ पे रहा है कि इन तीनों देशों से रिफ्यूजी के रूप में ना केवल ये माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे आए थे, बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी के मुस्लिम लोग भी यहाँ पे आए थे, तो उनको आखिरकार क्यों यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेकर काफ़ी जगह आप है ना सुने होंगे। यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो शाहीन बाग है वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी यहाँ पे हुआ था, कुछ लोग इसमें जाने भी चली गई थी। आसाम के अंदर काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था यहाँ पे, और त्रिपुरा वगैरह में भी देखने को मिला था यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अफगानिस्तान हो और यहाँ पे बांग्लादेश है। तो ये जो तीनों हमारे पड़ोसी देश है वो यहाँ पे कह लीजिए कि एक मुस्लिम बहुल कंट्री यहाँ पे है ना।
जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम यहाँ पे, ये सेक्युलर कंट्री यहाँ पे नहीं है। लेकिन इन तीनों देशों में कह लीजिए कि जो माइनॉरिटी है, जो रिलीजियस वाइज माइनॉरिटी यहाँ पे है, जैसे कि अपने नाम जाना यहाँ पे, वो सिख हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, यहाँ पे बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए। तो ये लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भारत में है ना, कई सालों से यहाँ पे आती रही है दोस्तों, है ना। आप जिस समय पे कह लीजिए कि जो यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, है ना, यहाँ पे कह लीजिए कि पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से यहाँ पे, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज की संख्या थी वो डबल डिजिट में था यहाँ पे दोस्तों, है ना। कह लीजिए कि 15-20% हुआ करता था, लेकिन अब बहुत कम बच गया है। तो इसका मेन वजह यहाँ पे बताया जाता है कि मुस्लिमों के द्वारा यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पे लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है, और यही यहाँ पे बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी देखा जाता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भारत के अंदर शरण लेना चाहते हैं, रिफ्यूजी बनकर यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये जो कानून आया है दोस्तों, है ना, वो किन लोगों पे लागू होगा? वो लोगों पे जो इन तीनों देशों पे, है ना, नन मुस्लिम हैं, और साथ में 31 दिसंबर, है ना, ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले ही वो इंडिया में आ चुके हैं। इनके इस डेट के बाद यहाँ आए हैं तो उनको कह लीजिए कि अभी सिटीजनशिप जो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इस डेट से पहले पहले इंडिया के अंदर जो रिफ्यूजी यहाँ पे शरण लेने के लिए आ गए थे और साथ में वो भारत में 5 साल रह भी चुके थे, उनको कह लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने कह लीजिए कि एक वेब पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया है, और पूरा का पूरा जो इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन होगा ये कह लीजिए कि इन लोगों का वो ऑनलाइन ही रखा गया है ना, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। आप देख सकते हैं यही वो इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर जाकर यहाँ पे इन 3 देशों के जो नन मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ पे हैं, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले भारत में आ चुके हैं और प्लस साथ में 5 साल वो इंडिया में रह भी चुके थे, तो अब जाकर यहाँ पे इस वेब पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद सरकारी जांच पड़ताल के बाद उनको भारत की नागरिकता यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों, यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसका दूसरा पेज यहाँ पे, है ना, आप देख पा रहे होंगे, क्लिक टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA 2019 यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो 2019 यहाँ पे लिखने होने का मतलब यही है कि बिल को 2019 में ही पास किया गया था। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों कि जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था, इसके तहत क्या प्रावधान था? तो इसके तहत प्रावधान ये था कि भारत के अंदर कोई अगर जो नागरिकता लेना चाह रहा है किसी और देश का, वो रिफ्यूजी है, तो उसको भारत में करीब 11 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन कह लीजिए कि इसी को अमेंड करके, है ना, इसी में संशोधन करके ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का जो यहाँ पे बिल पास किया गया था, उसमें ही प्रावधान था कि अब ये 11 साल से को घटाकर महज 5 साल कर दिया गया। इसीलिए 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले जो 5 साल इंडिया में रह गए थे उनको कह लीजिए कि अब यहाँ पे ये सिटीजनशिप मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इस पे किस तरीके से हीट आउट किया है यहाँ पे। ममता बनर्जी ने तो इसको यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, एक कह लीजिए कि, है ना, ये डाइवर्जन करने वाला बात बताया है। द गवर्नमेंट ऑन मंडे इवनिंग इशू अ नोटिफिकेशन फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में CAA भी कहते हैं, और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे कदम है सरकार का 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे इसको पार्लियामेंट में क्लियर कर लिया गया था, बिल को पास कर दिया गया था दिसंबर 2019 में ही, है ना। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे कि ये जो अधिकार है वो मुस्लिमों को आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा था। तो उस वक्त भी यहाँ पे जो अपोजिशन पॉलिटिशियन यहाँ पे ममता बनर्जी हो गया और कांग्रेस की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, वो काफ़ी ज़्यादा इसको यहाँ पे अपोज किए थे। नाउ दैट द नोटिफिकेशन हैज बीन इशू, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट सिटीजनशिप टू पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कि इन तीनों देशों से ये माइनॉरिटी पीपल है वो इंडिया में अब उनको कह लीजिए कि अगर जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले आ चुके हैं रिफ्यूजी के अंदर यहाँ पे बनकर, है ना, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, तो अब उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का यहाँ पे स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला गया है ना, कि आप किस पोर्टल पे जाके, ये सब वगैरह तो आपने पहले जान ही लिया यहाँ पे कि किस पोर्टल पे जाकर यहाँ पे इन लोगों को रजिस्टर करना है दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CAA वाज अ मेजर कैंपेन प्लेटफॉर्म फॉर द बीजेपी बिफोर द 2019 इलेक्शन, है ना। 2019 में जब बीजेपी जीत कर यहाँ पे आई थी, उससे पहले भी उनका ये कैंपेन चला था CAA को लेकर, लेकिन उस वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि इसको कानून नहीं बना जा सका, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था। लेकिन इस बार यहाँ पे कह लीजिए कि 2024 के इलेक्शन से पहले इसको फाइनली यहाँ पे कानून बना दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो लोगों के अलग अलग यहाँ पे राय है, उनका कहना है कि इस तरीके से इन लोगों को कह लीजिए कि नागरिकता देकर यहाँ पे जो बीजेपी है वो कह लीजिए कि अपना वोट
वोट बैंक बढ़ाना चाहती है यहाँ पे, है ना। लेस देन अ मंथ अगो होम मिनिस्ट्री अमित शाह कॉल्ड द CAA एन एक्ट ऑफ द कंट्री एंड सेड इट विल डेफिनेटली बी नोटिफाइड, CAA बिल कम इनटू इफेक्ट बिफोर द इलेक्शन, है ना। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कह लीजिए कि अमित शाह ने इसको लेकर यहाँ पे, है ना, आगाह भी किया था कि जनरल इलेक्शन के पहले पहले यहाँ पे CA को कह लीजिए कि इफेक्ट में ला दिया जाएगा, इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। इससे जो भी रिलेटेड रूल है उसको भी यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे फाइनली कर दिया भी गया यहाँ पे दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर हु लेड द गवर्नमेंट चार्ज ऑन दिस टॉपिक इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो प्लेड डाउन फियर द CAA NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन विल बी यूज टू टारगेट मुस्लिम, है ना। तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे मानना है कि ये जो एक्ट लाया गया है वो मुस्लिम के ऊपर एक तरीके से यहाँ पे टारगेट है दोस्तों, है ना। तो जो आर्टिकल 370 को भी हटाया गया था उससे भी इसको जोड़कर यहाँ पे देखा गया, है ना। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने इसको किस तरीके से इस पर हिट आउट किया है। इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इसको डिस्क्रिमिनेशन इसलिए ही बताया जा रहा है कि ये जो एक्ट है, ये जो यहाँ पे रूल है दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का इसलिए भी है क्योंकि इसके तहत मुस्लिमों का अधिकार नहीं मिल पाएगा। वी वॉन्ट एक्सेप्ट इट, है ना। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, कास्ट के बेसिस पे हो रहा हो, या फिर इवन भाषा लिंग्विस्टिक के बेसिस पे ही क्यों ना हो रहा। दे वॉन्ट बी एबल टू गिव सिटीजनशिप टू एनीवन इन 2 days, दिस इज जस्ट लॉलीपॉप एंड शो ऑफ, सी डिक्लेयर्ड, है ना। यहाँ पे ममता बनर्जी ने इसको एक तरीके का शो ऑफ और लॉलीपॉप यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, करार दे दिया है कि 2 दिन में भला किस तरीके से यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में सरकार यहाँ पे इलेक्शन से पहले सिटीजनशिप यहाँ पे देने जा रही है। आफ्टर मल्टीपल एक्सटेंशन इन 4 ईयर, आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में इसके लागू करने के डेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन 2 और 3 days बिफोर द इलेक्शन अनाउंसमेंट शोज दैट इट इज़ बीइंग डन फॉर पॉलिटिकल रीजन। आप देख सकते हैं साथ में उनके द्वारा और यहाँ पे बीजेपी को किस तरीके से यहाँ पे स्लैम किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिला है पिछले 4 सालों में। लेकिन अब कह लीजिए कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना है जनरल इलेक्शन का, तो उसके 2-3 दिन पहले ही आखिरकार क्यों इसको यहाँ पे, है ना, रोल आउट यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं कि असम के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन है उनके द्वारा यहाँ पे, चाहे दिल्ली में शाहीन बाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेस्ट पिछले 4 सालों में अलग अलग जगहों पे यहाँ पे देखने को मिले थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। और सेम बात यहाँ पे कहना है ना, इस लॉ को क्रिटिसाइज करते हुए कांग्रेस का भी यहाँ पे कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी यहाँ पे, इसको जनरल इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे कहना चाहिए था। तो इस पे आपका क्या यहाँ पे व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।